नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और देखिए, आज मैं बहुत ही काम का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं हमारे। तो हम लोग क्या करते हैं, बर्तन धुलने के लिए जैसे यूज़ करते हैं, कोई भी जूना वगैरह होता है, स्क्रबर होता है, इससे हम लोग बर्तन धुलते हैं। तो ये बहुत पुराना तरीका है, लेकिन भूल चुके थे हम लोग। अभी मैंने एक दिन ऐसे ही ऑनलाइन देखा तो मुझे याद आया कि ये तो हम लोग गांव में इस तरीके से बहुत पहले ज़माने में हमारी जो दादी हुआ करती थी, इससे ही बर्तन धुलते थे। तो ये तोरई है, इसको जब ये तोरई पेड़ में, ये मैं आपको बीज दिखा रही हूँ। और ये देखिए, मैंने इसको ये सूखी हुई तोरई है। तो ये जब वो पूरी तरीके से पेड़ में ही पक जाती है, बड़ी हो जाती है, और इसको हम फिर इसके बाद ये सूख जाती है, तो इसको ऐसे हल्के से कूट लेते हैं तो ऊपर का जो छिलका होता है निकल जाता है, नीचे ये निकलता है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें जो बीज निकले हैं वो मैंने यहाँ अपने यहाँ मिट्टी, थोड़ा सा मेरे यहाँ कच्चा एरिया है, यहाँ थोड़े से मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो वहीं पे मैंने इसके बीज भी डाल दिए थे। अगर हो जाएंगे तो हमारे यहाँ भी तोरई हो जाएगी। और फ्री का आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, इससे बहुत अच्छे बर्तन धुलते हैं। और अभी मैं आपको बर्तन धुल के मतलब पूरा दिखाऊंगी इसको करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमने ये ले लिया था जो सूखा हुआ तोरई है, इसको हमने थोड़ा सा पत्थर से जैसे कूटा, तो इसका ऊपर का जो छिलका था वो निकल गया और ये निकल आया आपका। तो इससे मतलब इससे क्या होता है कि हमारे जो बर्तन होते हैं बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन तो बहुत बढ़िया से क्लीन होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आप लोगों को ये मिल जाए तो। वैसे थोड़ा सा शहरों में मुश्किल हो जाता है इसका मिलना, और मेरे यहाँ तो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे नहीं रहती हूँ। तो मैं जहाँ मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ वहाँ पे इसका सूखा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था, तो मुझे इसको देख के याद आ गया और मैं उठा लाई। तो चलिए आपको बताती हूँ, और आप सर्च भी कर लीजिएगा ऑनलाइन। ये मैंने देखा था 75 रुपये में इसका जो रेट था वो पड़ा हुआ था, मैंने देखा मीशो पर था। तो मैंने सोचा चलिए इसको हम फ्री में बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये ऐसे ही उपलब्ध हो जाते हैं, कुछ करना नहीं होता है। तो ये देखिए, अब इसको हमने पानी से धुल लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका आगे का हिस्सा ख़राब सा लग रहा है मुझे, तो इसको हम कट कर लेंगे। और बस मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको हमें बना लेना है बर्तन धुलने के लिए। अभी मतलब अगर आप चाहें तो ऐसे ही, जैसे कि अभी ये रखा हुआ है, ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको, जैसे कि हमारे जो बर्तन धुलने के वो आइटम होते हैं ना, वैसे ही बना दूँगी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा, बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। और ये चीज़ें हम लोगों की पुरानी चीज़ें होती हैं ना, इनको हम भूल चुके हैं, लेकिन अब फिर से वही चीज़ आ रही है सामने। तो अब पैसे लगते हैं इन सब चीज़ों के, पहले ज़माने में पैसे नहीं लगते थे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरीके से होता है। तो ये 3 जो छेद है इनमें होते हैं बीज, तो बीज मैंने पहले ही निकाल दिए थे। और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो एक सीधा सीधा लूफ बन जाएगा। जैसे इसको हम नहाने में भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरी दादी तो करती भी थी। तो बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब स्किन फ्रेंडली भी होता है। आप चाहें तो जैसे प्लास्टिक के या नेट के हम लोग यूज़ करते हैं लूफ, वो उससे अच्छा होता है ये। तो इससे हम लूफ भी बना सकते हैं, नहाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और बर्तन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैंने पहली बार मतलब यूज़ किया है, वैसे मैंने देखा है बचपन में, लेकिन अब मैं पहली बार कर रही हूँ। और अब मैं इसी से धुल रही हूँ काफ़ी दिनों से। वीडियो तो आप लोगों के साथ बाद में शेयर किया है मैंने, और बर्तन तो मैं काफ़ी दिनों से मतलब जब से इसको बनाया है तभी से धुल रही हूँ। तो ये देखिए, अब ये तैयार हो गया है। ऐसे हमें कुछ भी नहीं करना है, आप चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डायरेक्ट उठाया, उसकी जो स्किन है ऊपर की वो बहुत कड़ी हो जाती है, बस उसको थोड़ा सा ठोक देंगे आप किसी भी चीज़ से तो वो निकल जाएगी। और बस इसको पानी में धुल के और यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल से, हमें और कुछ नहीं करना है। मैंने थोड़ा सा इसको कट करके और उसको आकार दे दिया है थोड़ा सा, तो बस स्क्रबर बना दिया है मैंने इसको। वैसे भी हम बिल्कुल ऐसे ही साबुत यूज़ कर सकते हैं, कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बर्तन धुल के भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। तो चलिए, पहले मैं जैसे ही किचन में जाती हूँ, मुझे किचन में काम था
तो मैंने देखा कि मेरा जो है सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो चलिए मैंने सोचा वो भी चेंज कर देती हूँ। भरा हुआ दूसरा सिलेंडर रखा हुआ था, इसको कर देते हैं हम चेंज। तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि मैं खुद से ही करती हूँ। ज़्यादातर लेडीज़ कर लेती हैं खुद से, लेकिन कुछ लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो अपने आप को इतना सुकुमार और इतना सॉफ्ट, इतनी राजकुमारी अपने आप को दिखाती हैं कि वो ये सब भारी काम नहीं करती हैं। कहती हैं हमसे नहीं होता है, अरे सिलेंडर उठा लेंगे तो पेट दर्द करने लगता है कुछ, ये मतलब काफ़ी मैंने देखी हैं लेडीज़। लेकिन मैं ये सब नहीं करती हूँ। मेरा तो यही काम होता है, जो भी काम सामने आता है मैं अपना करती हूँ और कोशिश करती हूँ, हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मुझे किसी का कुछ मदद ना लेनी पड़े। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं। और इसको चेंज करने में कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, बस उसका रेगुलेटर पुराने वाले का निकाल के दूसरे नए वाले में फ़िट कर दिया है। यहीं पे बगल में दूसरा सिलेंडर भरा हुआ रखा था। तो और मैं तो सबसे भी यही कहूँगी, मैंने अगल बगल में देखा है, देखिए आप लोग करते होंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपने यहाँ अगल बगल में देखा है, इसलिए मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि लेडीज़ जब तक खाना नहीं बनाती है, जब तक कोई दूसरा आके सिलेंडर चेंज नहीं करता है, नहीं तो उनके यहाँ खाना नहीं बनता है। वो बैठी रहती हैं कि सिलेंडर चेंज कर नहीं, मतलब सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो कैसे बनाते, हमसे तो लगाना ही नहीं आता दूसरा सिलेंडर। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि वैसे अगर नहीं आता है तो सीख लेना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। वैसे तो हम लोग हर क्षेत्र में बराबरी करने की बात करते हैं और फिर इतना सा काम होता है जो वो हम दूसरों पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम औरतें हैं और ये भारी काम हमसे नहीं बनता है, ऐसे कुछ लोगों का मानना होता है। तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं किसी पर्सनल एक के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है इसलिए कह रही हूँ। मैं अपनी खुद की अपनी राय बता रही हूँ कि मुझे ये सब काम करने में कोई बुराई नहीं होती है और मैं रुकती, हमारा काम भी चलता रहता है भाई, हम दूसरों के लिए रुकेंगे, जब वो आएगा फिर कोई सिलेंडर चेंज करेगा फिर हमारा काम होगा। इससे अच्छा है अपना खुद ही सीख लो और अपना काम कर लेते हैं। फिर देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पे मुझे रायता बनाना था, तब मैं आई तो यहाँ सिलेंडर नहीं ख़त्म हो गया था, तो मैं अभी लगा के और आ गई हूँ। तो अब हम रायता जो है छौंक देते हैं और फिर इसके बाद करेंगे दूसरा काम। दूसरा काम क्या, बर्तन धुलना है, वो मुझे आप लोगों को दिखाना है कि उस जो हमने तुरई का बनाया था उससे कितने बढ़िया बर्तन क्लीन होते हैं। तो ये देखिए रायता भी फ्राई हो गया है ये, और अब हम चलते हैं धुलते हैं बर्तन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। और किस किस ने इस तरीके से देखा है बचपन में कि मतलब इससे भी बर्तन धुले जाते हैं। और अब तो मतलब जैसे ये ऑनलाइन मिलने लगे तो लोग पैसों के तो ख़रीदते हैं, लेकिन फ्री के नहीं बनाना चाहते, या जिसको कुछ लोगों को पता भी नहीं होता होगा कि कैसे बनते हैं। वैसे हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि मैं सिटी में नहीं रहती हूँ और छोटा सा कस्बा है, तो शहर की भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं मेरे यहाँ और गांव की भी सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी बर्तन धुल के, तो बहुत अच्छे से धुलता है, बहुत अच्छा काम करता है। आप कभी इसको यूज़ करके देखिए, या कभी गांव जाएं या कहीं भी तो इस तरीके से ज़रूर इसको लेके आएँ। और मतलब ये चलता भी बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी चीज़ ऐसा नहीं है कि जैसे इसको हमने यूज़ किया तो 4-6 दिन में या 10 दिन में ये ख़राब हो जाएगा। ये बहुत लंबा चलता है, ख़राब भी नहीं होता है और बहुत आसानी से धुल जाता है। इसमें एक जाली सी बनी होती है तो उससे आसानी से मतलब निकल जाता है इसका पानी भी, और ये आसानी से सूख जाता है। इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, जैसे गंदगी रह जाती है, तो वो सब नहीं होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा और ये मेरा आइडिया कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट में। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों।